बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैज़ाबाद धरना केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ी खबर आ चुकी है। मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इस केस को 5-6 सालों के बाद समाअत के लिए मुकर्रर करके आखिर किस को सज़ा देने जा रहे हैं। इस हवाले से जो बड़ी खबर है वो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। फैज़ाबाद धरना केस के हवाले से आप लोगों को मुकम्मल तफसीलात दूंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें ताकि हमारी नई और इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें। आप लोगों को बताता चलूँ कि जब फैज़ाबाद के मकाम पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान धरना दे रही थी, उस वक्त का जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज थे। उन्होंने सो मोटो लिया और उस वक्त ISI और कानून नाफज करने वाले अदारों को कहा कि इस रोड को खाली करवाया जाए। और उस वक्त के जो DGC थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को कुछ गलत रिपोर्टें दी, जिसकी बुनियाद पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ISI और DGC फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ उस वक्त फ़ैसला सुनाया था। फिर DGC फैज़ हमीद ने उसी वक्त इस फ़ैसले के ऊपर नज़रसानी करने के लिए दरख्वास्त भी अपने अदारे के ज़रिए दायर करवाई थी। अब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब इस केस को खोलकर क्या करना चाहते हैं ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने उस वक्त के DGC और जब वो बाद में DGISI बने फैज़ हमीद साहब, उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला सुनाया था तो उन्होंने इस फ़ैसले का बदला लेने के लिए अपना असर रसूख यूज़ करते हुए और PTI के सदर आरफ अलवी को यूज़ करते हुए जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर करवाया था और वो काफ़ी अरसा तक सुप्रीम कोर्ट में जज से मुअत्तल भी रहे। अब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब इस केस को खोलकर DGISI जो अब रिटायर हो चुके हैं जनरल फैज़ हमीद साहब, उनसे उस बात का बदला लेना चाहते हैं। इसी वजह से उनका केस दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। अब इंटेलिजेंस ब्यूरो ने भी और पैमरा ने भी अपनी दरख्वास्त वापस ले ली है, लेकिन फिर भी ये केस समाअत के लिए मुकर्रर है और कल समाअत होगी, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस केस को ख़त्म नहीं करना चाहते बल्कि उनके साथ इस केस को लेकर जो हुआ वो उसका बदला लेना चाहते हैं। आप लोग इस हवाले से क्या कहते हैं? क्या वो जनरल फैज़ हमीद को दोबारा सज़ा सुनाएंगे? आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।